नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। जैसा कि आपको पता होगा कि 8 मई की रात कोई भी हिंदुस्तानी भूल नहीं सकता। कोई भी हिंदुस्तानी की बात करें तो हम पूरा विश्व नहीं भूल सकता। जिस तरीके से 8 मई 2025 की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ गोले बौछाए, ताबड़तोड़ हमले किए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमर टूट गई। हम आपको 8 मई की पूरी सच्चाई बताएंगे कि आखिर 8 मई की रात को हुआ क्या था। हम आपको बताएं कि पाकिस्तान अपनी लाज बचाने के लिए भारत के ऊपर रात लगभग 9:52 पर लगभग 30 मिसाइलें दागी, लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उन मिसाइलों को निस्तानाबूद कर दिया। उस दागी गई पाकिस्तान के द्वारा मिसाइल पर भारत में कहीं कोई हादसा नहीं हुआ। पूरी तरीके से सभी प्रकार के लोग सुरक्षित रहे, कहीं भी किसी भी प्रकार की जो है खलबली देखने को नहीं मिली। लेकिन हम आपको बताएं कि रात में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस तरीके से बैठक बुलाई और रात में ही एक्शन लिया गया, उस एक्शन से पाकिस्तान का दिल दहल गया। जी हाँ, भारत को गर्व करने वाली बात है कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर रात में हमला किया वो पूरा देश जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने कूटनीति के चलते समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरीके से विदेशों मंत्री से बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो कूटनीति का एक हिस्सा था। रात में भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन करके उनको डांटा भी था कि एशिया में ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। क्योंकि आपको एक चीज और बताएं कि जिस तरीके से चाइना और अमेरिका का विमान मार के भारतीय ने गिराया है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया है, कहीं ना कहीं अमेरिका व चीन को भी अपनी लाज बचानी। ये भी हम आपको बताते चले कि भारत के प्रधानमंत्री, शायद ये बात आपको नहीं पता होगी लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक 6 मई के बाद अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये पूरी रात की सच्चाई है, आप सुनिए और देखिए कि जहां पर भारत का आधे से ज्यादा हिस्सा चैन की नींद सो रहा था, तो हमारे देश के जवान पाकिस्तान पर गोले बौछा रहे थे। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम आपकी रक्षा कर रहा था। हमारे लड़ाकू विमान देश की सरहद पर जिस तरीके से गरज रहे थे, पाकिस्तान में खलबली मच गई। और एक चीज और हम आपको बताएं कि रात में ही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से संपर्क करने की कोशिश की कि आखिर इस युद्ध को रोका जाए, लेकिन भारत ने भी कड़ा रुख अपनाया और भारत की तरफ से जो मानने वाले जो सूत्रों का कहना है कि उनका कहना है कि इस युद्ध का जो युद्ध विराम होगा वो कहीं ना कहीं पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा होना चाहिए। ऐसे में भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया है, पाकिस्तान की कमर टूट गई है और जल्द ही पाकिस्तान की सरकार भी टूट जाएगी। पाकिस्तान की सेना के लोग अपनी बटालियन छोड़कर भागने लगे थे। जी हाँ, रात में आप सोचिए कि भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना पर हमला किया कि पाकिस्तानी सेना के बीच भगदड़ मच गई। बंकरों में जाके छुपना पड़ा पाकिस्तानी सेनाओं को। तो आखिरकार जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये उसी का उदाहरण है। और ये दृश्य पूरा विश्व देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से
भारत ने पाकिस्तान पर बमबारी की है। भारत ने अरब सागर से भी पाकिस्तान पर बमबारी की। वहां का जो भारत का आईएनएस विक्रांत है, उसने भी पाकिस्तान पर जिस तरीके से गोले बौछाए, जिस तरीके से गोले दागे, कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए वो गौरवपूर्ण समय रहा होगा। रात का समय और इस भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जिस तरीके से पाकिस्तान को पटकनी मिली है, कहीं ना कहीं उसे 1971 की याद तो जरूर आती होगी, लेकिन ये उससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाला वार चल रहा था।